वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 23 पर, मतलब 23वां पार्ट बना है। इसमें हम लोग यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले एक बात बता दे रहे हैं आपको कि आज ही आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद जो कुछ एक दो टॉपिक्स बचा हुआ उसको रोक करके 11th का हमको कुछ पार्ट पढ़ाना है। जैसे सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपको वेक्टर का। इससे पहले एक चैप्टर ऐसे 11th का बना चुके हैं, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो वेक्टर स्टार्ट होगा। ये आज का चैप्टर जो है 12th का है। वेक्टर जो पढ़ाने वाले हैं 11th क्लास का फिजिक्स में है, जबकि मैथ में 12th क्लास में पढ़ना। तो आप 11th क्लास का भी स्टूडेंट हो जो मैट्रिक का एग्जाम दिए हो, घर बैठे होंगे, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया आपको ऑफर मिल जा रहा है कि आप पढ़ सकते हो घर पर बैठे। कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी डाउट होगा जरूर पूछते चलिएगा। और जरूर आप लोग देख के इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक आप लोग जरूर दिया कीजिए। उससे क्या होता है, हौसला बुलंद होता है और पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। लगता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो वो भी कुछ मेरा दे पा रहा है। तो चलिए आप लोग एक ध्यान दीजिएगा। और जो वीडियो में नए आते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि थोड़ा सा हमको भी हौसला बुलंद हो और हम पढ़ाने में पूरा आप लोग को भी सहयोग करें, आप भी पढ़ते चलिए। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग। उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। कोई स्लाइट पढ़ते हैं, कोई स्लिट पढ़ते हैं, वो डोंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। ध्यान दीजिए, डबल स्लिट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको मतलब क्या होगा देखिए। ये डबल स्लिट है। डबल स्लिट करेंगे तो स्लिट मतलब छेद, छेद होता है ना, छेद होल, वही है इसमें। तो एक कार्डबोर्ड है, जैसे मान लो एक कार्डबोर्ड को उस टाइप का बताते हैं बुक से। इस टाइप का ऐसे रखा होगा। इसमें डबल स्लिट किया हुआ है, दो छिद्र किया हुआ है, ठीक है। इसमें सिंगल स्लिट किया हुआ है। कार्डबोर्ड कुछ का बना हुआ है, लकड़ी वगैरह का बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन समझ रहे होंगे, कोई भी पर्दा हो सकता है, तो एक पर्दा यहाँ पे यूज कर दिए, ठीक है। पहले हम ए एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है इनका थ्योरी में, इनका नाम हमने लिखा है कि यंग डबल स्लिट थ्योरी, एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है, तो एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई एक सोर्स रखे हुए, लाइट सोर्स है, ठीक है। जैसे टॉर्च वगैरह हम मान लेते हैं कि टॉर्च है। यहाँ सिंगल स्लिट है, यहाँ पे डबल स्लिट है, दो दो किया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, सामने सामने रखा हुआ है। देखिए जैसे हम बता रहे हो वैसा ही खड़ा रखना। बोर्ड पर हम ऐसा ही दर्शा सकते हैं, इसलिए तिरछा थोड़ा दिख रहा है। तिरछा दिखने का मतलब ये हुआ कि ये खड़ा है इस टाइप का, ऐसे नहीं है, ठीक है। इस टाइप का रखे हुए। तो लाइट सोर्स यहाँ से गई, फिर यहाँ पे सिंगल स्लाइट है, यहाँ पे इसमें एक होल किया हुआ है, इसमें डबल होल किया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है। जब ऐसे यहाँ लाइट भेजे होंगे तो सिंगल स्लाइड से पास किया, फिर डबल स्लाइड से पास किया, तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस पर। जैसे एक मान लीजिए ऐसे किया हो, इसको मतलब समझिए कि यदि इसको मानते हैं ब्राइट फ्रिंज है तो इसको मानना पड़ेगा डार्क फ्रिंज है, ठीक है। फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, मतलब अल्टरनेट डार्क ब्राइट होते जा रहा है। तो ये साफ प्रूफ हुआ ऐसा होने से कि लाइट जो है एक वेव नेचर का। ऐसे भी हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि यंग साहब जो है वो लाइट के बारे में बताए वेव नेचर के बारे में, लेकिन कुछ साइंटिस्ट है जो बताए लाइट को पार्टिकल नेचर के बारे में। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि लाइट एक वेव नेचर का। जब सिंगल स्लाइड से, फिर डबल स्लाइड से, फिर स्क्रीन पर क्या था, नेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज उत्पन्न हुआ, क्लियर। तो ये कोई पूछ देगा कि यंग साहब ने क्या बताया लाइट के बारे में, तो हम लोग यही बोलेंगे कि यंग साहब ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का नहीं, वेव नेचर का, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट में लिए एक माने लाइट सोर्स लिए, एक सिंगल स्लाइड कार्डबोर्ड था, एक डबल स्लाइड था, फिर इसके पीछे स्क्रीन लगा हुआ था। तो लाइट जब पास होकर गया तो फाइनली देखा गया कि जो भी स्क्रीन है उस पर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज उत्पन्न हो रहा था, प्राप्त हो रहा था, क्लियर। यानी कि यह सॉलिड प्रूफ हो गया कि लाइट एक वेव नेचर का, क्लियर। इसी को आप इंग्लिश में निकालते तो लिख सकते हैं कि यंग प्रूफ दैट द wave nature of light. That means when a single slide cardboard is placed before the double slide cardboard and light source is placed before the single slide cardboard and a screen is placed before the placed behind the double slide cardboard, clear. That is finally it is observed that alternate bright and dark fringe obtained on the screen that confirm the wave nature of light. That means that confirm the wave nature of light,
दैट कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट का नहीं मतलब हुआ कि यार इंटरफेरेंस से प्रूफ हो रहा। अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आप लोग को इंटरफेरेंस क्या। ऐसे आप लोग साउंड चैप्टर में 11th क्लास में पढ़े होंगे कि इंटरफेरेंस जो है वह दो या दो से अधिक वेव का इंटरमिक्सिंग है। जैसे एक वेव इससे निकला लाइट का, एक इससे निकला, तो दोनों एक जगह मिला, एक जगह मिलना तो उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और फेज अगर जो सेम हो लेकिन एम्पलीट्यूड और इंटरफेरेंस अलग हो तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये देखिए एक ही लाइट से निकला ना, तो एक लाइट से निकला, यहाँ पे डबल हुआ, और डबल होने से क्या हुआ कि दोनों का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, फेज सब सेम था और जाकर के एक जगह पर मिल गया स्क्रीन पर। तब मिलने से क्या होगा, इंटरफेरेंस का डिफरेंस, और मिलने से क्या निकला, तब मिलने से ये पता चला कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, यानी कि अल्टरनेट ब्राइट डार्क ऐसे होते जा रहा है। यानी कि यह जो प्रूफ किए वह क्या चीज का था, वेव नेचर ऑफ लाइट। चलिए इसका थोड़ा मैथमेटिकल टर्म पढ़ते हैं। ये जो दर्शा रहा है जस्ट इसी को हम लोग स्क्रीन का इस तरह के मैथमेटिकल टर्म में हम लोग रे डायग्राम से दर्शाना चाह रहे हैं। तो वेव नेचर ऑफ लाइट में ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक स्क्रीन लिए, एक स्क्रीन लिए, एक स्लाइड यहाँ पे है, एक स्लाइड यहाँ पे है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं अगर तो वीडियो दिखता है तो जूम करके देखा कीजिए, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके का दर्शा रहा है। जैसे मान लो एक टॉर्च दिखा रहे हैं इस टाइप से, इधर से अंदर लाइट को भेज रहे हैं, तो इस प्रकार से कहीं जा करके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, मान लो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर गया तो यानी कि यहाँ पे स्क्रीन रहेगा तब ना दिखाई देगा, तो स्क्रीन है यहाँ पे। तो स्क्रीन देखिए यहाँ से आके चौड़ाई ले लिए वाई, ये लिखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में पूछता है 5 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 5 मार्क्स में लिखने के लिए सब लिखना पड़ेगा कि मान लिया जाए कि यहाँ पे वाई जो है वो स्क्रीन की लंब चौड़ाई है, क्लियर। एक सिंगल स्लाइड यहाँ पे एक सिंगल स्लाइड है, मतलब दोनों मिला के डबल स्लाइड बन गया, इधर से लाइट भेजे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों स्लाइड के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, और स्लाइड और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डी है, कैपिटल डी है, और स्क्रीन की चौड़ाई कितना है, तो वाई है। ये ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म हम लोग देखते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेल एक्स लिखते हैं ना, डेल एक्स आप लोग पता होगा साउंड चैप्टर पढ़े हुए थे, डेल एक्स इट मींस पाथ डिफरेंस और फाई इट मींस फेज डिफरेंस। फाई इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा, 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा, नहीं दिख रहा, देख लीजिए बढ़िया से, 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा, ये प्रूफ पढ़ना है आपको 11th क्लास में। तो डेल एक्स जो है पथ डिफरेंस है और फाई जो है वो फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस में यहाँ बताया कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, फेज डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्लियर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से ले रहे हैं, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो डेल एक्स बाई स्मॉल डी, एंड देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही यहाँ पे एंगल बनेगा। आप चाहेंगे ना तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस प्रकार से इमेजिन करके, तो ये भी एंगल यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ऐसे लेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन की चौड़ाई कितना लग रहा था, अब बहुत बड़ा स्क्रीन लगा है, उससे मतलब नहीं रख रहा, स्क्रीन में कितना बड़ा इमेज बन रहा है वही स्क्रीन की चौड़ाई लेना है, बहुत बड़ा स्क्रीन से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए इमेज आपको इतना ही बन रहा है तो आपको इतना से कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिए, यहाँ से एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लेंगे तो कितना होगा, तो y बाई कैपिटल D, क्लियर। अब दोनों एंगल यहाँ पे सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं LHS जब सेम आता है तो RHS भी सेम होगा। मानने को है तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से कहते हैं y बाई d इक्वल टू डेल एक्स बाई डी, क्लियर। तो y क्या हो जाएगा, d डेल एक्स, डेल एक्स मतलब पथ डिफरेंस, ध्यान रखिएगा, और d यहाँ पे कैपिटल D क्या है, यहाँ पे कैपिटल D हो गया स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। स्मॉल d क्या होगा, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपको फॉर्मूला तैयार होगा। हम लोग यहाँ पे देखिए तो नहीं आपको 5 नंबर नहीं मिल जाएगा, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, इसको बाई प्रिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 5 नंबर में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि डिफाइन इंटरफेरेंस एंड यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन द यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट। तो आपको सबसे अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस का, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बताया कि ये जो भी आप दिखा रहे हो अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंज ऐसे करके, वो इंटरफेरेंस के थ्रू से हो रहा है। और इंटरफेरेंस क्या दर्शाता है, वेव नेचर को, यानी कि लाइट एक
वेव नेचर का। कुछ साइंटिस्ट बताए कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस क्या। आप लोग इस तरीके का रहता है, स्क्रीन को जूम कर लीजिए, ठीक है, जूम करके और बढ़िया समझ कीजिए। और जब लिखना रहता है तो जैसे भी आप इंग्लिश में अगर जो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आप उसको रोक करके वीडियो को नोट कर लीजिए। आप यहाँ पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। व्हाट इज इंटरफेरेंस? नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का 11th क्लास का स्टार्ट होगा। जो भी आपके अगल बगल में उसको बताइए, घर पर बैठ करके पढ़ेगा, क्योंकि अभी आपको कोरोना वायरस के साथ साथ जीने के लिए भी सीखना पड़ेगा। सरकार के भरोसा पर मत रहिए। अगर जो लॉकडाउन को खोल भी देते हैं, लग भी जाता है, वो मतलब नहीं रख रहा है कुछ। अब मतलब रख रहा है कि आप कैसे जिएंगे। ज़्यादा आप जबरदस्ती करेंगे तो अपने जाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और सेफ्टी रख कर घर बैठे पढ़िए। हाँ, पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में श्लोक, ऐसा न विद्या न तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मित्र लोके भूवीर बाहर बुद्धा मनुष्य रूपेण मृगाचरण। इसका मतलब होगा कि जिसके पास पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो, मतलब शॉर्ट में अगर जो बात किया जाए तो वो मनुष्य के समान नहीं, पशु के समान घूमता फिरता रहता है। तो नॉलेज आपको होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि मतलब सरकार कहे कि अभी पढ़ो नहीं, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है बचना, तो जरूरी तो है, बचेंगे नहीं तो पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन बच करके पढ़ते हुए भी चलेंगे तो बहुत बेहतर है कि आप अपना मनुष्य का रूप लेते हुए जा रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, नॉलेज रखना भी जरूरी है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। और आपका यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, पढ़ सकते हैं आराम से। इंटरफेरेंस क्या? इंटरफेरेंस का हिंदी होता है व्यतिकरण। हिंदी से पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो चलिए इंटरफेरेंस मतलब हम इसको बताया जा रहा है क्या चीज, कि जब दो से अधिक वेव, जब दो या दो से अधिक वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और फेज डिफरेंस सेम हो और किसी एक बिंदु पर मिलता हो, तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। जहां पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिफरेंट होता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिफरेंस होगा। थोड़ा गर्मी के दिन है तो डिफरेंस लिखा जाएगा कि when two or more than two waves having same frequency, wavelength, speed and phase difference are intermixed at a point, then called the interference, where amplitude and intensity get to change. क्लियर? तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हमें अप्रूव करने वाले नहीं है। प्रूफ आपका साउंड चैप्टर नहीं पढ़ना था। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए की इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यार फाई यहाँ इतना बता के गए कि फाई क्या है? फेज डिफरेंस। a1 a2 क्या लिख रहा है? मतलब दो को वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। क्लियर? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समझ रहे होंगे आप लोग, ये वेक्टर का एडिशन है। यही तो हम लोग जानते थे पहले से कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही फॉर्मूला सेम है, ध्यान दीजिए। इसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जब प्रूफ करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला आया होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी में तीव्रता I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos फाई। ध्यान दीजिए, ये इंटेंसिटी के लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होगा कि दो को अगर जो लाइट वेव अगर जो मिल रहा हो, दोनों की इंटेंसिटी कुछ है अलग अलग। पहला ही बता दें डिफरेंशन से कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिफरेंट होगा, तो दोनों अगर जो अलग अलग होगा तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला रिजल्टेंट तैयार होगा कि दोनों मिला होगा तो कितना तैयार होगा इंटेंसिटी इसका, और एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कहीं भी इंटरफेरेंस की बात होगा तो दोनों का इंटेंसिटी सेम हो जाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि I इक्वल टू फॉर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस के लिए I1 इक्वल टू I2 होता है। इसको मान लेते हैं कि I नॉट हम मान के चलते, मान लेने पैसा लग रहा, मान लीजिए, खुद भी मान लीजिए।
तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट कॉस 5। अब यहां से 2 आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा आई नॉट कॉस 5। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो इतना तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे 11th क्लास में कि कॉमन ले लिए दोनों में से, तो 1 प्लस कॉस 5 दिख रहा होगा। तो ध्यान दीजिए कि i इक्वल टू 2 आई नॉट, इस किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉस 5 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, तो एक फार्मूला तैयार हो। अब चाहे तो इसको 2 को यहीं पे लिख दीजिए 4 करके, जगह है नहीं कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म पड़ा है, डायरेक्ट इसी में कर दे रहे हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला इंटेंसिटी का अगर तो कह देगा कि एक का अगर तो इंटेंसिटी कुछ दिया हुआ रहेगा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूला पर डायरेक्ट निकाल सकते हो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कि नेट कितना होगा। क्लियर? तो इंटेंसिटी के बारे में बताया, इंटरफेरेंस के बारे में बताया। तो इंटरफेरेंस ये भी आप लोग जानिए कि इंटरफेरेंस दो टाइप का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही तो यूज है इसमें, यंग स्लाइड में यही यूज है। इंटरफेरेंस दो टाइप वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमा इंटरफेरेंस भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा इंटरफेरेंस। जगह नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा इंटरफेरेंस, नाम से पता चल रहा है मैक्सिमा, जिसका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, मतलब दो को वेव होगा, दोनों का अलग अलग होगा, जिस एक का मैक्सिमम होगा, एक का थोड़ा कम होगा, मिनिमम होगा। तो कोई पूछ देगा कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम नाम से पता चल रहा है, तो लिख देंगे द इंटरफेरेंस विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वीडियो देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं, किस तरीके का। कभी कभी क्या होता है ना कि अंधेरा हो जाता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या बताएं कि जिसका इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इंटेंसिटी के लिए ये जो फार्मूला था हम लोग का, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I2 cos 5, सॉल्व चैप्टर में इसको बताया जाएगा और पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में पहले, ठीक है, कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ये फार्मूला कैसा है उसका प्रूफ वही सॉल्व चैप्टर में मिलता है। तो अभी हम वहाँ बात करेंगे इस तरीके का प्रूफ ना, तो एंगल स्लाइड एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा जाएगा। 5 नंबर के लिखने में आपको एग्जाम में टेंशन हो जाएगा, कैसे लिखे, कहाँ से लिखे, क्या नहीं लिखे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं देकर के डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं। अभी सॉल्व चैप्टर में देखना होगा, देख लीजिएगा वीडियो में। तो हम लोग यहाँ से ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस करने के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी की जरूरत है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी हो सकता है जब cos फाई का मान मैक्सिमम होगा। क्लियर? और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। तो 1 कब आएगा, जब cos 0 ले लेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये भी आपको जानना जरूरी है कि cos 0 का वैल्यू 1, cos पाई का वैल्यू -1, cos 2 पाई का वैल्यू 1, cos 3 पाई का वैल्यू -1। थोड़ा ट्रिकली मेथड से याद रखिए। cos 4 पाई का वैल्यू 1। समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑड इवेंट पर चेंज हो रहा है। जब भी इंटीजर नंबर में हो cos का ऑड इवेंट पर, तो आप समझ सकते हो। जैसे कह देगा कि cos 99 पाई का वैल्यू तो -1, cos 100 पाई का वैल्यू तो cos पाई का वैल्यू 100 पाई का वैल्यू 1। मतलब इवेंट नंबर रहेगा तो प्लस में, और ऑड नंबर रहेगा तो माइनस में। तो आप समझ गए होंगे
कि इसके लिए जनरल ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। फिजिक्स में मैथमेटिकल टर्म यूज होता है, आपको मैथ आना चाहिए तब आप प्रूव कर सकते हो। मैथ जिसको नहीं आता उसको फिजिक्स मुश्किल हो जाता है थोड़ा, इसलिए मैथ पढ़ जाना जरूरी है। तो आप यहाँ पे ये जानिए कि 1 कब आया, जब भी आया तो इवन नंबर पर आया। तो इवन नंबर के लिए हम लोग फाइव इक्वल टू कितना लिखेंगे, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन cos फाइव इक्वल टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, +1, यानी कि cos फाइव इक्वल टू मैक्सिमम लेना है तो फाइव इक्वल टू कितना लेंगे। तो कैसा जनरल ट्रिग्नोमेट्री से लिखे कि ताकि सभी जगह +1 आए। ध्यान दीजिए, जैसे 2 पाई n लिख दी, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए इंटीजर से बिलोंग क्या माने कि n का वैल्यू हम ले लिए यहां से 0, तो 0 लिए तो क्या हो गया पूरा 0, और यहाँ पे 5 वैल्यू कितना आया 0, तो cos 5 वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 कहने का मतलब +1। जैसे मान लिया 1, तो 1 लिए तो 2 पाई आया, तो 2 पाई की इवन हो गया। 2 ले लिए तो 2 दूना 4, ये भी हो गया। समझ गए होंगे आप लोग कि जितना लिखेगा 3 लिखेंगे तो 3 दूना अच्छा हो, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि 2 पाई n लिखने से अगर जो n बिलोंग करता हो इंटीजर से, तो 5 का वैल्यू कुछ भी आएगा तो इवन आएगा, और इवन जब आएगा तो cos 5 का वैल्यू हमेशा +1 आएगा। तो ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कभी हम लोग फार्मूला लिखे थे फेज डिफरेंस के लिए, 5 इक्वल टू 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, तो 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई n, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो डेल एक्स इक्वल टू कितना हो गया n लैम्डा। ये जो आया एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला आया पथ डिफरेंस का। डेल एक्स क्या है, पथ डिफरेंस, n क्या है, n बिलोंग टू इंटीजर, लैम्डा तो आप लोग जानते होंगे वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के रूप में लिखे। ध्यान रहे आपको कि इसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। नाम से पता चला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं, इसको मतलब मिनिमा इंटरफेरेंस। इसका मतलब जिसका इंटेंसिटी मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, मतलब cos 5 का वैल्यू मिनिमम हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा इंटरफेरेंस, मिनिमा इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या ले देना कि इंटेंसिटी इज मिनिमम व्हेन cos 5 इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम का वैल्यू कितना होगा ये cos का, तो -1, -1 से कम नहीं हो सकता। cos और sin का वैल्यू पता होगा आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए कि 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमेशा -1 आए, पाई आना चाहिए, 3 पाई आना चाहिए, 5 पाई आना चाहिए, 7 पाई आना चाहिए, 9 पाई आना चाहिए। तो ऐसे करने के लिए 2 n प्लस 1 कर देंगे तब ना ऑड आएगा इंटू पाई। जैसे n बिलोंग करेगा अगर तो इंटीजर से, तो ध्यान दीजिएगा 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 0 होगा, यहाँ से पाई आया, तो cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। जैसे 1 रख दिए हम, तो 1 रख रहे हैं 2 1 3 हो गया, 3 पाई वैल्यू -1। 2 रख दिए 2 दूना 4 1 5 पाई। समझ गए होंगे आप लोग। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये ऐसा आप जनरल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग एक फार्मूला लें कि ताकि उसका सम ऑड और सम इवन आ जाए। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फेज डिफरेंस के लिए फार्मूला 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। तो क्या हो जाएगा 2 पाई डेल एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल,
यानी कि डेल एक्स इक्वल टू, डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा और 2 इधर चला गया, तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया पथ डिफरेंस का। क्लियर? देखिए इसका यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं, यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट वो बताया जा रहा है। जैसे इसमें एक फॉर्मूला भी तैयार हुआ था y इक्वल टू डी डेल एक्स बाई लेमडा। पीछे वीडियो में अभी तुरंत बता रहे थे कि स्क्रीन का जो चौड़ाई के लिए फॉर्मूला आया y इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते 4 ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आया, तो डेल एक्स इक्वल टू पथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला आया, पथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू एम लेमडा। थोड़ा जल्दी में इसलिए कि बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो जरा स्पीड है तो आप वीडियो रोक रोक करके बढ़िया समय से चलिएगा, और अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करा कीजिए, ठीक है, उससे क्या होता है हमको भी मनोबल बढ़ता है, लगता है कि हाँ और वीडियो बनना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग, अब जो भी नया आते हैं आप बढ़िए, थोड़ा सा हमको भी लगेगा कि नहीं कुछ मेहनत कर रहा है तो मिल रहा है। तो पथ डिफरेंस के लिए ये है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ से फॉर्मूला क्या तैयार किए हैं, लेंथ ऑफ स्क्रीन या विड्थ ऑफ स्क्रीन लिखिए, लेंथ ऑफ स्क्रीन के लिए फॉर्मूला था y इक्वल टू डी डेल एक्स बाई लेमडा। तो यहाँ क्या आ जाएगा d और डेल एक्स की जगह पर n लेमडा, यहाँ पे छोटा d था, फॉर्मूला ध्यान रखिए, तो y इक्वल टू डी डेल एक्स बाई छोटा d था, ठीक ना, तो यहाँ पे छोटा d, ऐसे फॉर्मूला एक तैयार हो गया। अब यहाँ से आप चाहे तो कैसे पता कर रहे हैं कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज उत्पन्न हुआ था, तो n का वैल्यू यहाँ रख रख करके तो आएगा एक बार का, देखिए जैसे n बिलोंग करता है इंटीजर से, तो ध्यान दीजिए कि y का वैल्यू क्या क्या आएगा, जब हम लोग लेंगे 0 तो 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर ध्यान दीजिए 1 ले लिए तो कितना हो गया d लेमडा बाई d, फिर ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से हम लोग 2 ले लिए तो 2d लेमडा बाई d, 3 ले लेंगे तो 3d लेमडा बाई d, ऐसे आते रहेगा। तो ये आया ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है ना। अब डार्क फ्रिंज के लिए देखिए कैसे ध्यान दीजिएगा, डार्क फ्रिंज किसको बोल रहे हैं, ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान दीजिए कि यहां लिखते हैं 4 डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए पथ डिफरेंस कितना होगा बाबू, फॉर्मूला क्या आया था अभी, पथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ ऑफ स्क्रीन, विड्थ भी लिख सकते हैं चौड़ाई, तो y इक्वल टू, y से डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है, कोई बीटा भी लिखते हैं, बीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये सिंबल है कुछ से कर सकते हैं। तो d डेल एक्स बाई छोटा d, यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, d डेल एक्स की जगह पर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d, तो यहाँ पे चला डायरेक्ट। अब ध्यान दीजिए n तो बिलोंग करता है यहाँ भी इंटीजर से, n का वैल्यू जब 0 रखेंगे, 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिए, 0 रख रहे हैं कितना, ये 0 होगा, ये आया, यानी कि d लेमडा बाई 2d आया, समझ रहे होंगे। फिर n का वैल्यू हम 0 रखे थे पहले, अब 1 रख रहे हैं, क्योंकि इंटीजर रखना पॉइंट में नहीं रखना, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 और 3, तो 3d लेमडा बाई 3d लेमडा बाई 2d। फिर देखिए यहाँ पे कितना रखना चाह रहे हैं, 2 अब रखेंगे, 1 रखे थे पहले, तो 2 दूना 4 और 1 5, 5d लेमडा बाई 2d, ठीक है। अच्छा अगला कितना आ जाएगा, 7d लेमडा बाई 2d, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा, अगला 9d लेमडा बाई 2d। तो ध्यान दीजिए कि पहले जो स्क्रीन में हम लोग छाप रहे थे कैसे, थोड़ा बताया है, ये दोनों तो हमको रखना भी जरूरी है। स्क्रीन को आप लोग पॉज कर करके आप लिख कीजिए आराम से, क्योंकि मिटा भी दिया करते हैं तो आप समझ सकते हो कि रोक दे सकते हैं वीडियो को और लिख कर सकते हैं आराम से, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा।
मेरा इतना ही तक जरूरत है, इसलिए इतना रहने दे रहे हैं। जैसे कभी स्क्रीन छापे थे इस टाइप से, इस टाइप का था, ऐसा था, ठीक है। एक ब्राइट ले रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज, एक बार डार्क ले लिए वाला, फिर ब्राइट ले रहे हैं, फिर डार्क एक हो गया, फिर ब्राइट हो गया, इस टाइप का, ठीक है। तो एक हम लोग कहीं से लेके चल रहे हैं कि ये जीरो आया, जीरो आया, जिन लेके चलेंगे ना जीरो, तो यहां से किसी को एक ब्राइट डार्क बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो एक ब्राइट वाला अगर जो ले लिया तो क्या हो जाएगा, फिर डार्क वाला कितना, तो डी लेमडा बाई 2d, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा बताइए जरा, तो ये हुआ डार्क वाला, तो ये देखिए, तो ये जो वैल्यू है डी लेमडा बाई डी, अच्छा ये कितना होगा, तो 3d लेमडा बाई 2d। अच्छा देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जीरो है, डी लेमडा बाई डी सब में है, डी लेमडा बाई डी सब में है, तो जीरो है, ये आधा है 1/2 करके, फिर इसमें 1 है, ठीक है। इसमें कितना है, 1.5 है, फिर अगला कितना होगा, 2 होगा, फिर अगला कितना होगा, तो समझ रहे हो कि ये जो है, जो फॉर्मूला तैयार किया हुआ है यंग साहब का, उससे साफ पता चल रहा है कि एक बार ब्राइट अगर जीरो लिए तो दूसरा किसका लेना पड़ेगा, डार्क लेना पड़ेगा, फिर अगर जो ब्राइट लिए डी लेमडा बाई डी, तो फिर किसका लेना पड़ेगा, डार्क लेना पड़ेगा, 3d लेमडा बाई डी। तो 3d अगर ये इसका वैल्यू फिर रखाएगा तो कितना रखा, 1.5 है, तो फिर तो नीचे देखिए 2 वाला रखाएगा, तो 2 डी लेमडा बाई डी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि यंग साहब का जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो साफ पता चल रहा है कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगा कहाँ पे, स्क्रीन पर, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया सिंगल स्लाइड, डबल स्लाइड, फिर स्क्रीन, तो लाइट जब पास कराया गया तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हुआ, एक्सपेरिमेंट से भी देखा गया और यहाँ मैथमेटिकल टर्म से भी देखा गया, यानी कि लाइट एक वेव नेचर का भी है। क्लियर। तो आज का वीडियो इतना ही, आप लोग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे आप लोग इस तरीके का वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम आने वाले हैं लेकर के 11th का वेक्टर चैप्टर का, ठीक है। तो इतना आप लोग वीडियो देखे होंगे, इसको वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।